हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 36 days एंड 48 days respectively. They started working together but C left after working 4 days and A left 3 days before the completion of work. In how many days work will be completed? तो बच्चों, जो शुरू में कुछ दिन कार्य करके छोड़ दिया, जैसे उन्हें सी ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया है, तो सी का 4 डेज वर्क हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में से घटा लेंगे। और ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो जो ए का जो 3 डेज वर्क होगा वो क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। फिर हम लोग वहाँ से आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 डेज में। बी उसी कार्य को 36 डेज में। और सी उस कार्य को 48 डेज में करता है। तो बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 गुने 4, 12 चौक 48, इसमें 36 में 3 और चाहिए, 12 में 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और 24 तो 48 में है ही है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 क्या होगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। मीन्स टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, टोटल वर्क हमारे पास 144 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 144 हो गया। और ए की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है वो बताइए कितनी हो जाएगी, तो 24 से करेंगे तो 6 हो जाएगी ए की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 4 हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 3 हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है सी ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो सी का 4 डेज वर्क बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा। सी का 4 डेज वर्क 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा तो टोटल 12 यूनिट्स वर्क कर लेगा। और ए ने कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो बताइए ए का जो 3 डेज वर्क होगा, ए का 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास। तो ए का 3 डेज वर्क बताइए, 36 18 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 18 यूनिट्स कार्य कर देगा। अब हमारे पास जो वर्क हो गया वो वर्क हमारे पास अब कितना हो गया, पहले कितना था 144 था। इसमें से हम सी का 4 दिन का कार्य क्या करेंगे, घटा लेंगे। सी का 4 दिन का कार्य घटा लेंगे और ए का जो 3 दिन का कार्य है वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 150 हो गया। अब इस 150 वर्क को कौन करेगा, सी ने तो 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया है, तो बच गया हमारे पास ए और बी मिलकर इस 150 यूनिट्स वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बताइए किस इफिशियंसी से, 6 4 10 की इफिशियंसी से करेंगे, तो 10 की इफिशियंसी से 150 यूनिट कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, 50 डेज में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आइए 12th नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 days, सी एंड ए इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश इट एलोन। ठीक है, ए और बी जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बताइए ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वो हमारे 12 डेज में कर रहे हैं। और सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, वो 15 डेज में कर रहे हैं। तो बताइए इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा। इसकी एलसीएम की बात करें तो हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, बी प्लस सी की 5, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ से हम टोटल ऐड करें तो हमारे पास 2 ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 4 10 5 15, कितनी होगी, 15 हो गई। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 15/2 मीन्स 7.5 क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। हमें ये काम सी से करवाना है, तो बताइए सी की एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बताइए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1.5 रही होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1.5 रही होगी। सी जो है 1.5 की एफिशिएंसी से बताइए टोटल काम कितना है हमारे पास। सी जो है अकेले उस कार्य को, टोटल कार्य हमारे पास 60 है, इस 60 यूनिट्स वर्क को 1.5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेगा, तो बताइए कितने दिनों में कर लेगा, 40 डेज में क्या करेगा, ये कंप्लीट कर लेगा।
आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर इन 16 डेज इफ़ ए alone works for 5 days and then B alone works for 7 days and then remaining work is done by C in 13 days. In how many days C alone finish the remaining work? ठीक है, मीन्स कंप्लीट वर्क, सॉरी। तो बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 16 डेज में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 16 डेज में करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात करें तो बताइए ए प्लस बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। और बी प्लस सी मिलकर ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। और बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा? 48 होगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, बोल रहा है इसमें ए जो है वो 5 दिन तक कार्य करता है और बी जो है नेक्स्ट 7 डेज कार्य करता है। ठीक है, ए जो है वो कितने दिनों कार्य करता है? ए जो है वो 5 डेज काम करता है, प्लस बी जो है वो कितने दिनों काम करता है? 7 डेज काम करता है। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो जो है वो सी उस रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और ये टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? ये टोटल वर्क हमारे पास 48 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, बताइए हमें तो इंडिविजुअल ए बी सी के बारे में तो पता नहीं है कितने कितने दिनों में करता है। हमें कॉम्बिनेशन के साथ दे रखा है ए प्लस बी जो है वो टोटल कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 आ गई। यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 आ गई। ए से हम अगर 5 दिन काम करवा लें और बी से भी कितना दिन काम करवा लें? 5 दिन काम करवा लें तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करेंगे? हमारे 5 डेज काम करेंगे। ए प्लस बी मिलकर 5 डेज काम करेंगे। और बी का हमारे पास 2 दिन का काम बच गया। बी का कितने दिनों का काम बच गया? 2 दिनों का। तो बी प्लस सी से हम कितने दिनों के काम करवा लेंगे? 2 डेज वर्क करवा लेंगे। तो सी का कितना डेज वर्क बच जाएगा? तो सी का 11 डेज वर्क क्या होगा? हमारे पास बच जाएगा। टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 48 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ए प्लस बी 5 दिन में मिलकर कितने काम कर लेंगे? 4 की इफिशियंसी से 20 यूनिट्स काम कर लेंगे। और बी और सी मिलकर 2 दिन में कितने काम कर लेंगे? 6 यूनिट्स काम कर लेंगे। और सी का 11 डेज वर्क क्या होगा? हमारे पास बच जाएगा। और ये किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो 20 6 26, 48 में से अगर हम 26 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना होगा? 22 यूनिट क्या होगा? बच जाएगा। तो बताइए ये जो 22 यूनिट वर्क है वो सी ने कितने दिनों में किया होगा? 11 डेज में किया होगा। तो सी ने 11 डेज में कितने यूनिट्स काम किए हैं? 22 यूनिट्स काम किए हैं। तो बताइए उसे टोटल कितने काम करवाने हैं हमसे? उससे हमसे टोटल काम करवाने हैं 48 यूनिट्स काम करवाने हैं। तो बताइए 48 यूनिट्स वर्क जो है वो कितने दिनों में करेगा? इसे आप लोग ऐसे लिखिए, जो 22 यूनिट वर्क है वो कितने दिनों में कर रहा है? वो 11 डेज में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 11 डेज में कंप्लीट कर रहा है। मीन्स जो काम है वो उसे आधे समय में क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है। बताइए टोटल हमें 48 यूनिट्स काम करवाने हैं। कितने करवाने हैं? 48 यूनिट्स। तो ये उसे कितने दिनों में कर लेगा? इसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 डेज क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 15 डेज। If A's efficiency is twice that of C, then the days required for B alone to finish the work is what? ठीक है, बोल रहा है ए प्लस बी जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? ए प्लस बी मिलकर कार्य को 12 डेज में करते हैं। और बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 15 डेज में करते हैं। एलसीएम हमारे पास 60 हो गया। तो ये हमारे पास 5 यूनिट्स हो गया। ये कितना हो गया? 4 यूनिट्स क्या हो गया? बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई। और जो बोला ए की जो इफिशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, सी से क्या है? 2 गुनी है। यहाँ से हम ए माइनस सी की डिफरेंस की बात करें तो वो कितना है? 1 है। यहाँ अगर इसमें से इसको घटाएं तो हमारे पास ए माइनस सी मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा? हमारे पास 1 मिलेगा। तो बताइए यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। हमसे पूछ रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो बताइए बी अकेले इस कार्य को टोटल वर्क कितना है? हमारे पास 60 यूनिट्स है। और बी की इफिशियंसी कितनी है? हमारे पास 3 यूनिट्स है। तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 20 डेज में क्या करेगा? वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा।
आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 days, देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, बोला ए जो है वो बी से कितना है 50% एफिशिएंट है, मीन्स ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2 का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए प्लस बी टुगेदर। ठीक है, सी जो है ए प्लस बी जो मिलकर जितने दिनों में जितना कार्य करते हैं उसका आधा कार्य कौन करता है, सी करता है। ठीक है, सी करता है। तो यहाँ से बताइए ए और बी हमारे पास कितना है 2 है, यहाँ से ए प्लस बी हमारे पास कितना है 3 है। तो इसे समान करने के लिए हमें इससे 2 से गुना कर देंगे और इसे किससे गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो हमारा ए और बी का जो रेशियो होगा वो 2:4 आ जाएगा। और यहाँ से ए सी बाई ए प्लस बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो बताइए हमारे पास जो ए की इफ़िशियंसी है और बी की इफ़िशियंसी और सी की इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 2:4:3 क्या हो जाएगा, ए बी सी का इफ़िशियंसी हो जाएगा। बोल रहा है सी जो है अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, तो 20 दिनों में कर लेता है। सी कितने दिनों में करता है 20 डेज में कर लेता है। सी जो है 20 डेज में कर लेता है। बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताइए 3 की एफिशिएंसी से 20 दिनों में कितना कार्य करेगा, तो 60 यूनिट कार्य करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 60 यूनिट्स हो गया। अब बोले ये साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो साथ मिलकर किस एफिशिएंसी से काम करेंगे 4 3 7 2 9 9 की एफिशिएंसी से काम कर लेंगे। तो कितने दिनों में कर लेंगे, इसे हम लोग काटेंगे 20 × 60 3 × 9 20 6 सही 2/3 डेज क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A is 40% more efficient than B and B is 20% less efficient than C. If A takes 6 days less than C to complete the work, then in how many days will B complete this work? A B से 40% अधिक कुशल है। A जो है वो B से 40% अधिक कुशल है। तो A और B का जो इफ़िशियंसी का रेशियो होगा, कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा कितना होगा 40% अधिक है। 40% को रेशियो में हम लोग क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। अगर B जो है 5 यूनिट्स काम कर रहा है तो A कितना काम करेगा 7 यूनिट्स क्या करेगा काम करेगा। अब बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में B जो है वो C से 20% लेस इफ़िशियंट है। B और C जो है वो लेस इफ़िशियंट है। 20% का फ्रैक्शन हमारे पास 2 बटा कितना होगा 1 बटा कितना होगा 5 होगा। अगर C 5 यूनिट्स काम कर रहा है तो B 1 यूनिट काम कम करेगा, मीन्स 4 यूनिट काम करेगा। यहाँ से देखिए तो जो B है B और C जो है हमारे पास अलग अलग है। यहाँ से 5 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमसे टाइम के टर्म में पूछ रहा है तो हम लोग इसे टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, बोल रहा है A जो है वो C से 6 दिन क्या लेता है कम लेता है। A जो है वो C से 6 दिन कम लेता है। तो टाइम का रेशियो बताइए। जो टाइम का रेशियो हमारा होता है वो जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी है उसका क्या होता है उल्टा होता है। तो बताइए टाइम का रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 5/7 और ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब बताइए B यहाँ से 7 है, यहाँ से B कितना है 5 है। तो इसे हम लोग 7 से गुना कर देंगे और इसे हम लोग 5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो बताइए जो टाइम का जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा 25 35 और 28 का क्या होगा हमारा टाइम का रेशियो बन जाएगा। जो टाइम का रेशियो है A:B:C का वो कितना है 25 है 35 है और 28 है। अब बोल रहा है A जो है वो C से कितना समय कम लेता है 6 डेज कम लेता है। मीन्स यहाँ से कितना ले रहा है 3 यूनिट्स। इस 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 6 डेज है। मीन्स 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 डेज हो जाएगी। 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डेज हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है B जो है इस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो B कितना है 35 यूनिट है। तो B एलोन इस वर्क को कितने दिनों में कर लेगा। तो 35 × 2 कितना हो गया 70 डेज क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 workers and B working together complete a job in 5 days. If A works twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. To complete the job, A would
रिक्वायर हाउ मेनी डेज। ठीक है, यहाँ से बताइए ए प्लस बी, मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी है, तो ये इस कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं, 5 डेज में कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ए जो अपना जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना कर लेता है। पहले ए की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, अब 2a की एफिशिएंसी से काम कर रहेगा। और बी जो एफिशिएंसी का 1/3 कर लेता है, इस पहले बी की एफिशिएंसी तब b/3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। बताइए यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5a + 5b किसके बराबर हो जाएगा, 6a + 3b, सॉरी 6a + b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 6a में से 5a घटाएंगे a बचेगा, और 5b में से b घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4b बचेगा। तो a और b का जो रेशियो आ गया हमारे पास 4:1 का आ गया। अब इस रेशियो को, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, इसमें पुट कर देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। या तो इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, किसी में भी कर सकते हैं। बताइए a + b कितना है, 5 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, टोटल वर्क हमारे पास 25 यूनिट्स हो गया। अब इसे किससे करवाना है, तो अब इसे हमें ए से करवाना है, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन, तो किससे करवाना है, ए से ही करवाना है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी बताइए कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है, 4 की एफिशिएंसी से इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, तो ये 6 से ही 1/4 डेज में क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days इफ़ ए reduces his efficiency by 30% and B increases by 10%, then work will be completed in 5 days. If A works with his original efficiency and B works with 1.5 times of his efficiency, then in how many days वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ठीक है, ए और बी जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं, ए + बी मिलकर किसी कार्य को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब बोला ए जो अपनी एफिशिएंसी 30% घटा लेता है तो कितना हो जाएगा, 7/10 से काम करेगा, और बी जो है वो 10% बढ़ा लेता है, में से 11/10 की एफिशिएंसी से क्या करेगा, काम करेगा। तो अब ये काम जो है वो 5 डेज में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4a + 4b, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 7a/2 + 11b/2, इस 2 को इधर लाएंगे तो 8a + 8b किसके बराबर हो जाएगा, 7a + 11b के बराबर हो जाएगा। तो a = कितना हो गया, 3b हो गया, a = कितना हो गया, 3b हो गया। मीन्स ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा, कितना होगा, 3:1 होगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमसे बोल रहा है ए जो है अपनी जो उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी है उसी से काम करता और बी जो है 1.5 एफिशिएंसी से काम करता, तो ये टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं। तो बताइए टोटल वर्क निकालने के लिए बताइए a + b 3 × 4, 3 × 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 16। इस टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 16 यूनिट्स। और इसे करेगा कौन, बी जो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी जो है वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स कितना होगा, 1.5, तो ये 16 बटा कितना हो गया, 4.5 हो गया। ऊपर 10 से गुना करेंगे तो बताइए 5 दूना 10, 9 × 5 = 45, कितना हो गया, 32/9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 × 3 = 27, 5/9 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। ए + सी आर ट्वाइस efficient than B. A + B आर thrice efficient than C. In how many days A alone complete the work। ठीक है, A + B + C मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो उस कार्य को 30 डेज में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब बोल रहा है A + B जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है किससे, A + C जो है ट्वाइस एफिशिएंट है B से। इस रेशियो हमारे एफिशिएंसी का 2:1 का आ गया। अब बोल रहा है A + B जो है, A + B जो है वो क्या है, थ्राइस एफिशिएंट है किससे, C से। तो A + B का बाई C का रेशियो क्या आ गया, 3:1 आएगा। यहाँ से देखिए तो A + B + C कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। यहाँ से A + B + C कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, इसे 4 से, तो रेशियो हमारे पास 8/4 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 9/3 आ जाएगा। तो बताइए A + B + C की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है A:B:C वो कितना आ जाएगा। A हमारे पास, सॉरी B कितना है, 4 है, और C कितना है, 3 है। तो A कितना हो जाएगा, B जो है हमारे पास 4 है, और A + B 9 है, तो A कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स हो जाएगा।
तो अब बताइए ए बोला है अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं 30 डेज में। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 गुने 30 क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। ए से पूछ रहा था ए लोन कितने दिनों में करेगा, तो बताइए ए लोन कितने दिनों में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, 5 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 पंचे 30, 12 छः कितना हो गया 72 डेज में क्या करेगा ए के लिए उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी एंड बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम्स ऑफ ए। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज डू द सेम वर्क एलोन। ठीक है, बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी किस मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 20 डेज में क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। अब बोला ए प्लस बी जो है वो कितना समय लेता है, ए प्लस बी जो है वो सी का आधा समय लेता है। जो टाइम का रेशियो हमारे पास आएगा, अगर सी 2 दिन ले रहा है तो ए प्लस बी कितना लेगा 1 डेज लेगा। तो बताइए एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है बी प्लस सी कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 1/3। बी प्लस सी जो है वो एज अगर 3 डेज ले रहा है तो बी प्लस सी कितना लेगा 1 डेज लेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास कितना हो गया 3:1 का हो गया। अब अगर बात करें तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 3 है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 1 4 4 है। तो इसे हम लोग 4 से गुना कर लेंगे इसे 3 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बाई 4 और ये कितना हो जाएगा 9/3, कितना हो जाएगा 9/3। अब बोल रहा है अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा। जो टोटल वर्क होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास A/B/C की जो एफिशिएंसी आई कितनी आ गई, ए की हमारे पास 3 है और सी की हमारे पास 4 है और हमें बी का निकालना है। तो बताइए ए प्लस बी कितना है 8 है, जिसमें से 3 ए का है तो बी का कितना रहा होगा 5 रहा होगा। बताइए 5 3 8 4 12 यूनिट्स प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 12 गुने 20 में कितना हो गया 224 यूनिट्स क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया। तो ए बताइए ए एलोन इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा 240 बटा ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो ये क्या करेगा 80 डेज में क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा। अगर बी की बात करें तो बी बताइए 240 यूनिट को 5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 की एफिशिएंसी से 48 डेज में क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा। अगर सी की बात करें तो सी जो है वो 240 यूनिट्स को 4 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेगा 60 डेज में क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।